जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और मस्त होंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके साथ में श्री शिव महापुराण, जो कि गुरु जी का एक पावन ग्रंथ है, उसका श्रवण हम कर रहे हैं। इसी के आधार पर हम भगवान शिव का विस्मरण कर रहे हैं, उनको पूज रहे हैं। और कल आपने सुना था कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में युद्ध होता है तो भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं, और उस ज्योतिर्लिंग को देखकर दोनों ही अचंभित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी हंस का रूप बनाकर ऊपर की ओर जाते हैं, और भगवान विष्णु शूकर का रूप बनाकर नीचे की तरफ जाते हैं। इस प्रक्रिया में उनको 100 साल लग जाते हैं, लेकिन उनको छोड़ नहीं मिलता। जैसे जैसे ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ जाते रहते हैं तो उनको केतकी का फूल मिलता है, और वह उसको ही भगवान समझकर अपने साथ ले आते हैं और उसको झूठ बोलने के लिए बोल देते हैं। जब केतकी का फूल को लेकर आते हैं तब भगवान विष्णु को बताते हैं कि वही भगवान है, देखो मैं इसका साक्ष्य भी लेकर आए हूँ। केतकी का फूल झूठ बोलता है। तभी भगवान विष्णु जब ब्रह्मा जी के चरण कमलों में गिर जाते हैं, तब भगवान शिव ये देख नहीं पाते कि ये तो झूठ हो रहा है, और झूठ के खिलाफ भगवान शिव सबसे पहले जो खड़े होते हैं। भगवान शिव तुरंत ज्योतिर्लिंग से प्रकट होते हैं और बताते हैं कि ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, और गुस्से में आकर वह भैरव जी की उत्पत्ति कर देते हैं, और भैरव जी उनका एक सिर काट लेते हैं। जब वो उनके अन्य सिर काटने वाले होते हैं तब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की साइड जाते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से विष्णु जी ने एक भोले भाले जीव का रूप दिखाया, मानवता का अर्थ बताया, तो भगवान शिव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो उनको अपनी ही समानता का गुण प्रदान करते हैं कि आज से तुम्हारी भक्ति और मेरी भक्ति एक ही होगी। तुम में और मुझ में जो फर्क करेगा वो कभी माफी के काबिल नहीं होगा। और आज ऐसे ही होता है। भगवान शिव को पुकारो तो भगवान विष्णु चले आते हैं दौड़े हुए, भगवान विष्णु को पुकारो तो शिव दौड़े चले आते हैं। दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो संगत जी, आगे बढ़ते हैं, कथा को प्रारंभ करते हैं। और ये जो खंड है यह है प्रथम खंड इसका, और विद्वेषर संहिता। चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 11 अध्याय, शिवलिंग स्थापना। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कैसे लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसके क्या लक्षण हैं? जिस देश अथवा काल में तथा जिस प्रकार उसका अर्चन का योग्य है, कृपया कर मुझे यह बतलाइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगादिक पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसे इच्छा हो वैसे ही लिंग की प्रतिष्ठा करें, किंतु पूजन नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल में अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो वैसे लिंग का रोपण करे। चर मूर्ति बना तो छोटी बनावे, अचर बनानी हो तो बड़ी बनावे। शिवजी जी के लक्षणों से युक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरवावे। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। यदि इससे न्यून होगा तो न्यून फल देगा। अधिक अंगुल का होने से कुछ दोष भी नहीं है। लिंग या बेर मूर्ति दोनों की ही पूजा शिव पद को देने वाली है। लिंग का स्थावर जंगम, यह भी 2 रूप है। स्थावर लिंग तरु, गुल्म, लता आदि हैं, और जंगम लिंग कृमि, कीट आदि हैं। विद्वान जन स्थावर जंगम में ही इन्हीं को संभाल कर इनमें सुखपूर्वक अनुराग रखते एवं इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं। तथा कोई भक्त श्री शिवजी जी की गोद में श्री उमा जी, पार्वती जी को बिठाकर उन भगवान की पूजा करते हैं, और इस प्रकार के महालिंग की स्थापना कर उनको अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु से जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबुल, नैवेद्य, अर्घ्य, तर्पण और नमस्कार आदि करें, पद की प्राप्ति होती है। लिंग चाहे मनुष्यों या ऋषियों द्वारा स्थापित किए गए हों, नए स्थापित हों या स्वयं प्रादुर्भूत हों, सबके उपचार की उपरोक्त एक ही विधि है। यदि कोई नियम पूर्वक शिव जी का दर्शन करता है तो उसे भी शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है।
पिसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न या जैसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। अंगूठे में ही शिव जी की पूजा कर लेते हैं। इसी प्रकार स्थान का भी कोई भेद नहीं है, जहाँ चाहे लिंग पूजन कर लें, इसके कुछ निषेध नहीं है। शिव जी सर्वत्र फलदायक हैं। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 जप करे तो उसे शिव पद की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों को पंचाक्षर नमः शिवाय के जप में प्रणव लगाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना योग्य है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए और उसमें भी ब्राह्मण होना योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए। अन्य वर्ण मंत्र में नमः शब्द कहें। स्त्रियां यथाविधि अंत में नमः शब्द लगाएं। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले लगाए। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे वह सदा शिव के समान हो जाए। 1, 2, 3, 4 करोड़ जपे तो ब्रह्मादिकों का पद पावे। यदि इस प्रकार जप और पूजा का क्रम 1-2 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्राय 1008 गायत्री का जप करे या नित्य वेद मंत्र सूक्तों को जपे तो वह शिव पद को पावे। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं जिनके जपने और वेद का पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपे। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके सब मनोरथ पूर्ण हों। विद्वान को चाहिए कि वह आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्य द्वारा लिंग पधराया होता है वहाँ 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहाँ ऋषियों ने लिंग पधराया हो वहाँ 1000 हाथ तक, और जो लिंग स्वयं निकले होते हैं वहां पर 4000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है तथा उसका पुण्य भी वैसा ही उतना ही अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तालाई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिवगंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा ही कल्याण पद है। दाह मासिक सपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान, बरसी आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्त करा होता है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करें। वर्णानुसार इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि और निष्काम से शिव पद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए जिसका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिव पद को प्राप्त करते हैं। हे योगियों में श्रेष्ठ, इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ यह भी हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, क्षेत्रों का आगमन जैसे हुआ वह सब श्रद्धा सहित सुनिए। इति शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 11वां अध्याय समाप्त। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। 12वां अध्याय शिव क्षेत्र विवेचन। शिव जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ एक ऐसा विस्तार है कि जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों के कल्याणार्थ जहाँ जहाँ श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्रों की कल्पना की है, इसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं के ग्रहण और परिग्रहण से लोक रक्षार्थ स्वयं भी प्रकट हुए अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सर्वदा स्नान, दान और जप आदि करना योग्य है और ना करने से दुख
दारिद्र्य तथा गूंगेपन का विकार मनुष्य को घेर लेता है। अहो, ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप न करें, और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। उसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली हुई शतमुखी गंगा नदी पवित्र पावन है। उसके तट पर वास करें, अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं जिनमें जाकर बसे। सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करने और वहां व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसे, जहाँ की बसने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या का पाप भी नाश हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी रुद्रलोक को देने वाली है। इसके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णवेणी नदी विष्णुलोक दायक, 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्मलोक दायक और स्वर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्मलोक से च्युत हुए ब्राह्मणों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, जन्या, श्वेत नदी, महापुण्य, कावेरी जिनके 27 मुख हैं, ये सभी पुण्यदा, शुभपद और स्वर्गदायक हैं तथा इनके तट ब्रह्मा और विष्णु पद के देने वाले हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिवलोकदायक और शिव संबंधी अभिष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना उनका एक पृथक पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है, उसे अनेक महामात्य के अनुसार उत्तमोत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है, तो उसे अनेकों प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्य का नाश कर देता है, और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करें तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्र लेप के समान होता है, जो कल्पांतर तक नहीं छूटता, और यह केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान और तप से सब शरीर को सुखावे, तब कहीं उनसे छुटकारा प्राप्त होवे। पुण्य पाप के 3 चक्कर हैं, बीज, वृद्धि और भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के प्रयत्न भी आवश्यकता क्या है, ना पाप करेगा ना उसको शमन करने का यत्न करना होगा। अतएव जगत में निष्पाप जीवन ही उचित है, और मनुष्य को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 12वां अध्याय समाप्त। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। 13वां अध्याय सदाचार विवेचन। ऋषि बोले, हे विद्वान सूत जी, अब आप हमें यह बताइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कि जिसने स्वर्ग और नरक आदि लोकों में जाना पड़ता है, तथा वह सदाचार क्या है जिससे इन पर विजय प्राप्त किया जावे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को उचित है कि वे सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें, फिर अपनी उन्नति के लिए धर्म, अर्थ का और
अपने पर आने वाली आपत्तियों तथा अपने आय व्यय पर पूर्णतः विचार करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम पहर उषा कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर बाहर जाकर शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर दातुन करे और जल के देवताओं को नमस्कार करके स्नान करे। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना उत्तम है, परंतु ऐसा न कर सके तो घुटने तक जल में मंत्र से स्नान करें और उस तीर्थ के जल से वहां के तथा अपने इष्ट देवतादि को तृप्त करें। फिर धोती पहनकर पंच कच्छ 5 प्रकार के कपड़े पहने। फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन से धोवे और अपने पितरों को तृप्त करें। पश्चात आचमन कर संध्योपासन करें, गायत्री के मंत्र जपें और सूर्य को अर्घ्य देवें। प्रातः काल सूर्य अनुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करें। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं मध्याह्न समय में उंगलियों से तीर्थ देवता को जल देवें। फिर उंगलियों के छिन्न से भगवान सूर्य को अस्त होते देखें। प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। संध्या से पहले संध्या ना करें। समय से संध्या हो जाने पर ही संध्या करनी योग्य है। नित्य प्रति जितना जाप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपें। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जप पूरा करें। इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि होती है। जीव और ब्रह्म को जानकर प्रणव का नित्य अभ्यास करें और यह समझे कि रुद्र भगवान ही तीनों लोकों की सृष्टि के रचयिता, स्थितिकर्ता और संहर्ता हैं। इस प्रकार उनमें ज्ञान, कर्म, मन और बुद्धि लगा देने से वे परमात्मा, भोग, मोक्ष और धर्म तो देते ही हैं, साथ ही ब्रह्म पद भी प्रदान करते हैं। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री मंत्र जपे। सोहम भावना से जप करता हुआ जीव को परब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवें। इस प्रकार 1000 बार का जप ब्रह्म पद और 100 का जप इंद्र पद देने वाला है तथा इससे कीमती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए है, परंतु नित्य सूर्य के सम्मुख जप करना चाहिए। 70 वर्ष तक नियम पूर्वक ऐसा जप करे। फिर संन्यास ले। नित्य प्रातःकाल 12,000 ओंकार का जप कर और हिसाब करके महीने भर में 1.5 लाख का जप पूरा करें। कम ना हो, तभी वह सच्चा सन्यासी है। जो इस प्रकार मंत्र ग्रहण करता है उसके सभी दोष शीघ्र ही दूर हो जाते हैं अथवा वह रौरव नरक में जाता है। ब्राह्मण को योग्य है कि वह सर्वदा ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करे। इससे धर्म और धन तो संचय होगा ही, यदि नियम पूर्वक उसके उपार्जन का यत्न करे, परंतु यह अपनी मनसा पूर्ण करने वाला गृहस्थों का धर्म है, क्योंकि धर्म से अर्थ, धन, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए धन के उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतएव धर्म 2 प्रकार का है, एक देह से और दूसरा धन से। धन से यज्ञादि धर्म होता है और शरीर से तीर्थ स्नान आदि धर्म होता है। धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के प्रारंभ में तप की ही प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में धन की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में तप से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है तथा अहिंसा धर्म का रूप है।
अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृत्ति जीविका का खर्च देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा 1000 चंद्रायन व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्म विचार कीर्तन श्रवण आदि करता है उसका आधा फल उसको उस फलदाता को पहुंचता है। इसी प्रकार लेने वाले को चाहिए कि वह जो चीज दे रहा है उसका अंश या सभी यथावसार दूसरे दीनों को दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन कर दे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन का 3 भाग करे। पहला धर्म, दूसरा वृद्धि और तीसरा नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म। धन से वित्त को बढ़ावें, बचत का कोष नियत करें, किसी को पीड़ा ना हो और अपना थोड़े में निर्वाह करें। यदि कृषि से उत्पन्न किया धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान करें। शेष से धर्म पूर्वक अपना संसार चलावें, अन्यथा रौरव नरक में पड़ेगा। यह बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी या अन्न ही ना पैदा होगा। ऐसे ही व्यापार से पैदा किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए, क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान दें और कभी नागा ना करें, क्योंकि मांगने पर न देने से जन्म जन्मांतर के ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरों का दोष दूसरों से ना कहे, सुना और देखा भी ना कहे। किसी को क्रोध उत्पन्न हो ऐसी भी बात ना करें। प्रातः साय दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करें। दोनों समय ना हो सके तो एक समय तो अवश्य करें। कभी न बुझने वाली अजस्त्र अग्नि स्थापित करें अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना ही करें। इस प्रकार आत्म कल्याण का इच्छुक था विधि नित्य ही ब्रह्म यज्ञ और देव पूजन किया करे। जो इस प्रकार नित्य अपने गुरु और ब्रह्म को पूजते हैं वे सभी सुख के भागी होते हैं। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। 14वां अध्याय अग्नि यज्ञादि विवेचन। ऋषि बोले, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देवज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से हमें बताइए। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो समिधा अग्नि में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचर्य अग्नि जिसमें ब्रह्मादिक का बाहुल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जावे तब 2 समय अग्नि यज्ञ करे। परंतु जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण की हो, वह वनवासी हो, तो ऐसे पतियों के लिए समय पर थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्नि संधान को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उसे कुंड या भांड में रखें जो कि सर्वदा सुरक्षित रहे और कभी न बुझे। ऐसी अग्नि अजत्र अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती है और प्राय काल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है तथा इनमें इंद्रादिक सभी देवताओं के उद्देश्य से अग्नि जो आहुति दी जाती है वह अग्नि यज्ञ देव यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण और देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ करें, शेष समय वेद का अध्ययन करें। हे ब्राह्मणों, अब एक और आदर्श सुनो। आदि सृष्टि में करुणाकार
महादेव ने सर्वलोकों के उपकारार्थ सर्व औषधियों की औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्यवार बनाया और पुनः सप्ताह के शेष दिन तीन को उनके गुणों के अनुसार उनकी ऐसी रचना की। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियत किया तथा जिनसे आरोग्य, संपत्ति, व्याधि, नाश, पुष्टि, आयु, मृत्यु और हानि ये यथा कर्म से प्राप्त होते हैं, वह विधि भी नियत की। उन वारों दिनों केताओं की प्रीति से उनकी पूजा का वैसा फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। वह पूजा 5 प्रकार की कल्पित की गई। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसी का मंत्र, होम, दान और जप करें। नेत्र, शिरोरोग व कुष्ठ की शांति के लिए आदित्य की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 3 दिन, 3 महीने या 3 वर्ष अथवा इससे भी अधिक पूजा करें। यदि प्रारब्ध प्रबल हुआ तो गण आदि रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है, जिनमें जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी के लिए सोमवार को लक्ष्मी पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है और इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें और उड़द, मूंग आदि 4 सेर देकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार के दिन विष्णु का दही से वे अनेक प्रकार से भजन पूजन करें तो सर्वदा पुत्र, मित्र, कलत्र, स्त्री की पुष्टि होवे। बृहस्पतिवार का दिन आयु वर्धक है। इस दिन ब्राह्मणों को गो देवताओं को उपविध वस्त्र चढ़ाकर क्षीर, दूध, घी से उनकी पूजा सेवा करें। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय हो शतरस भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करें। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का भजन पूजन करें और तिल का होम, तिल का दान और तिल का भोजन करावे। साथ ही उन दिनों के उन देवताओं को नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, होम और तर्पण करता रहे। देश, काल, पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों के नियम का पालन करता है उसे इस देवोपासन द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक और शूद्रों को तंत्र विधि से पूजन करना योग्य है। धनाभाव हो तो तप से देवताओं की उपासना करें, धनी हो तो धन से पूजा करें, परंतु जो कुछ करें श्रद्धा से करें। फिर तो उसके इस प्रकार करते रहने से समय अनुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ेंगे, सुनेंगे और दूसरों को सुनाएंगे, उन्हें देव यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 14वां अध्याय समाप्त। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। 15वां अध्याय देव यज्ञ और देश, काल, पात्र, विवेचन। ऋषि बोले, हे सत्र वित्तम सूत जी, अब आप पूजा के योग्य देश काल को बतलाइए। सूत जी बोले, देव यज्ञादि कर्मों में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गोष्ठ, गायों को बांधने की जगह, उससे 10 गुना जल का तप, उससे 10 गुना बैल, तुलसी, पीपल की जड़, नदी, देवालय, तीर्थ का तट, नदी, तीर्थ, नदी का तट, सप्त गंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्र, पर्णा, सिंधु, सरयू, रेवा से 7 नदियां सप्त गंगा कहलाती हैं। इनसे 10 गुना फल समुद्र का तट और उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक फल तो वहां जाने जहां की मन रमे। सतयुग में यज्ञ दान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में 1/3, द्वापर में आधी, कलयुग में 1/4 और आधे से अधिक
कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है, परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना तुला और मेष की सप्तमी में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल की प्राप्ति होती है तथा सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह उत्तम और पर्व काल है। इस समय जप आदि करना समयोचित होने से पुण्यदायक है और ऐसे समय सत्पुरुषों की संगति करने का फल करोड़ सूर्य के समान है। तपोनिष्ठ, ज्ञानिष्ठ और योगी यति पूजा के पात्र हैं। ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया हो। वह संपूर्ण फल और भोग अपने दाता की पापों से रक्षा करता है, क्योंकि गायत्री का यह महामात्य है कि वह अपने गान करने वाले की पाप से रक्षा करती है। इसी से वह गायत्री कहलाती है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ही ब्राह्मण शुद्ध है, वही सब प्रकार से योग्य पात्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो, जो भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। इच्छा करने वाले को देना ही अभिष्टदायक है। मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल, और यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण वेद पाठी है, गायत्री के जाप से युक्त है, तो उसे दान देने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की और सभी प्रकार से के दान जिस उद्देश्य से दिए जाते हैं उससे उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जैसी भी हो, थोड़ा या बहुत, देवार्पण बुद्धि से किया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करना चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग देना चाहिए। ऐसा करने से उत्तम जन्म मिलता है, सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से दान करें तो मोक्ष मिलता है। इस अध्याय के पढ़ने सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि होती है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 5वां अध्याय समाप्त। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। कल हम पढ़ेंगे पार्थिव पूजन और उसका फल, प्रणव पंचाक्षरी का महामात्य, बंद मोक्षादि शिवलिंग का महामात्य, और बहुत से इसी तरीके से आगे पढ़ते चले जाएंगे। पार्थिव शिवलिंग पूजादि और भस्म के प्रकार। संगत जी, डेली आपको गुरुजी तेरा ब्लेसिंग चैनल पर 10:30 बजे श्री शिव महापुराण की जो वीडियो है ये मिलेगी, और आप जिनके पास बुक नहीं है वो सुनने से भी वही फल प्राप्त होता है जो पढ़ने से होता है। कई बार हमारे पास समय नहीं होता कि हम पढ़ पाएं और समझ पाएं, तो इसलिए वही है कि हम पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं। और आपसे यही निवेदन है, जैसे आपने अभी तक प्यार प्रेम बनाए रखा वैसे ही बनाए रखेगा। और अभी आप शाम को 5 बजे दिव्य आभा के सत्संग सुन रहे हैं और सुबह 10:30 बजे श्री शिव महापुराण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक हर वीडियो पहुंच सके। हर हर महादेव।